हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ आज का जो वीडियो लाए हैं हम आफ्टर ग्रेजुएशन आप कुछ करना चाहेंगे। अगर आप प्लस टू करने के बाद मेडिकल में जाते हैं तो यू विल बी ए डॉक्टर। अगर आप प्लस टू करने के बाद साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो यू विल बी एन इंजीनियर। अगर आप आर्ट्स में जाना चाहेंगे तो ग्रेजुएट होंगे, एक ऑफिसर बनेंगे। एक इंजीनियर भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, एक डॉक्टर भी आईएएस अफसर बनना चाहता है। तो उसके लिए कुछ बेसिक जानकारी बहुत जरूरी होती है। और अभी जो भारत सरकार का गठन, नई सरकार का जो गठन होगा 2024 में, उसके लिए लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तो इस बीच में हम आपके साथ कि चुनाव क्यों होता है, कौन कराता है, कैसे होता है, सरकार का गठन कैसे होगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, ये सारी बातें हम आपके पास रखना चाहेंगे अलग अलग वीडियो के द्वारा, ताकि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ बेसिक भी बना सकें। और तब आप जब आप इस तरह की परीक्षा में बैठेंगे या कहीं पर भी कंपटीशन की बात होगी तो वहाँ पर आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। छोटे छोटे वीडियो के द्वारा हम आपके लिए ज्ञानवर्धक चीज़ें भारत सरकार के गठन से संबंधित आपके पास लेकर के हम आएंगे। लोकसभा चुनाव 2024, अभी तक 16 लोकसभा का चुनाव कार्यकाल, उन्हें आप कह सकते हैं कि 16 लोकसभा का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है जो अब समाप्त होने की स्थिति में है। इसलिए 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ये चुनाव 7 चरणों में 7 फेजेस में संपन्न होगी। आप में से जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु हो चुके हैं और आपका वोटर लिस्ट बन चुका है, तो आप पहली बार अपने वोट का यूज करेंगे, अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और आप भारत सरकार के बनने का हिस्सा होंगे। भारत सरकार को बनाने का एक आप हिस्सा बनेंगे। आपको खुशी होगी, आपको लगेगा कि ये सरकार का गठन मेरे हाथों के द्वारा हुआ है। इसलिए वोट सोच समझकर उपयोग करना चाहिए ताकि ये किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़कर आपका वोट बर्बाद नहीं हो। आप 18 एक कंडीशन समझ गए कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग करने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स 18 साल है। पहले 21 वर्ष था, फिर इसको घटा करके 18 वर्ष किया गया। कब किया गया, हम इसकी चर्चा सब एक एक करके करेंगे। हम लोग सरकार 2 तरह की होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। जिस राज्य के रहने वाले हैं, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार राज्य की सरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अगर आप झारखंड राज्य के रहने वाले हैं तो झारखंड राज्य की सरकार का जो कमान है, मुख्यमंत्री अभी चंपई सोरेन के हाथ में है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार की कमान आदित्यनाथ योगी के हाथ में है। तो ये हुआ राज्य सरकार का गठन। लेकिन सभी राज्यों के ऊपर भी एक सरकार है, वह है हमारी केंद्रीय सरकार, जिसको हम संघीय सरकार भी कह सकते हैं, जिसको हम केंद्रीय सरकार, संघीय सरकार के रूप में भी हम लोग उसको जानते हैं, भारत सरकार। तो भारत सरकार एक संघीय सरकार है, एक केंद्रीय सरकार है। क्यों संघीय सरकार है? क्योंकि भारत देश 28 राज्यों
और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, और इस सभी पर दिल्ली से वो अपना प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए हम भारत सरकार को एक केंद्रीय सरकार, संघीय सरकार कहते हैं। और उसी केंद्रीय सरकार के लिए लोकसभा का चुनाव होता है। यहाँ से जो जीत कर जाते हैं वही सरकार का गठन करते हैं, उसी में से चुनाव होता है। कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ये सारा चीज़ हम संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश करेंगे। आइए, तो हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार का जो है एक केंद्रीय सरकार है, एक संघीय सरकार है और एक संघीय सरकार है। तो इसमें क्यों है, तो ये बताया आपको हम कि यह सरकार 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन अंग है? एक है विधायिका, जिसको कहते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव। दूसरा है कार्यपालिका, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। और तीसरा है न्यायपालिका, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल। तो जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव है, उसमें आती है संसद, पार्लियामेंट। संसद में भी 2 भाग है, एक है ऊपरी सदन और एक है, मतलब जिसको कहते हैं अपर हाउस, दूसरे को कहते हैं लोअर हाउस। अपर हाउस उच्च सदन को कहते हैं हम लोग राज्यसभा, और लोअर हाउस जो है उसको हम लोग कहते हैं लोकसभा। दोनों मिल करके संसद कहलाती है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या संविधान में निर्धारित है। अभी जो वोटिंग होगा उसमें 545। राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 250 में 238 इलेक्टेड मेंबर होते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है। दूसरा पार्ट जो हो गया वो है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम लोग कहते हैं विधायिका। विधायिका के 3 भाग हैं। कौन कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। मतलब भारत सरकार का जो हेड हो गए गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, और वो जो सरकार का संचालन करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। और तीसरा पार्ट है जुडिशियरी, न्यायपालिका। अगर कहीं एग्जीक्यूटिव का जो वर्किंग कंडीशन है उसमें अगर किसी के अधिकार पर कुठारघात होता है या हनन होता है तो उसकी रक्षा की जाती है जुडिशियरी द्वारा। संविधान के द्वारा प्रदत्त कानून अधिकार का उल्लंघन होने पर जुडिशियरी उसका हस्तक्षेप करती है और नागरिकों की रक्षा करती है। तो इस लोकसभा में जो 545 मेंबर का जो इलेक्शन होगा इस बार 2024 के लिए, उसकी घोषणा हो चुकी है और ये 7 फेज में होगा। कौन कौन फेज में होगा, आइए हम एक बार फिर आपके साथ शॉर्ट में एक समरी लेकर आते हैं। देखिए, यहाँ से हमने लिखा है लोकसभा चुनाव 2024 18वीं, चरणों की संख्या, नंबर ऑफ फेजेस। ये मेरा पार्ट 1 है। ये छोटा छोटा वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से आपके ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, इसको आप निश्चित रूप से देखिए। इसके आपका मनोबल बढ़ेगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो आपका फर्ज बनता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है, इसको पहला लिखा है भारत सरकार। एक केंद्रीय सरकार है, ये संघीय सरकार है। आपको बताया क्यों है केंद्रीय सरकार, क्यों संघीय सरकार है। यह 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। ये सरकार दिल्ली से चलती है। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में कौन आता है? संसद, इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं।
इसके अंतर्गत है लोकसभा, लोकसभा जिसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, और दूसरा है राज्यसभा जिसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। दूसरा हो गया आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका में आपको राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, जिसका हेड जो है वो प्रधानमंत्री होता है। न्यायपालिका हो गया आपको सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस और अदर जजेस। वो अगर यहाँ पे कुछ हस्तक्षेप होता है नागरिकों के अधिकार में तो ये इसकी रक्षा करता है। 16 लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके प्रधानमंत्री अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। 18वीं लोकसभा 2024 के लिए 5 चरणों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसी को संपन्न कराना है। इसी में आप अगर 18 साल 1 जनवरी को हुआ होगा आपको, तो आप पहली बार अपने वोट का यूज करेंगे और बहुत ही जब दिखाएंगे इस तरह से अंगुली तो बहुत खुशी नजर होगी। आइए लोकसभा में आपको बताएं 545 सीट है। तो इसका जो दिया गया फर्स्ट से फेज से लेकर के 7th फेज तक वो कहाँ कहाँ है देखिए। फेज 1 19 अप्रैल को होने वाला है, 19 अप्रैल को 102 सीट के लिए होगा, 102 सीट। सेकेंड फेज 26 अप्रैल को है, 26 अप्रैल को है, 89 सीट के लिए होगा। थर्ड फेज 7 मई को है, 94 सीट के लिए होगा। 8th फेज 13 मई को है, 13/5 को, 96 सीट के लिए है। 5th फेज 20th मई 20 मई को है, जिसमें 49 सीट के लिए है। 6th फेज 25 मई को है, जिसमें 57 सीट्स है। और लास्ट फेज 1 जून को है, जिसमें 57 सीट का चुनाव होने जा रहा है। इसको अगर आप सम कर देंगे तो टोटल आएगा आपको 544 सीट है का। ऐसे अब कहीं पर डिजिट वगैरह में को चुनाव आयोग के द्वारा कुछ हुआ है, या फिर एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए इसमें था पहले 543 प्लस 2 दो था एंग्लो इंडियन के लिए। अब पता नहीं एक के लिए क्या किया गया है या क्या किया है, तो चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा या क्यों ऐसा जारी किया। मतलब ये सीट का जो दिया गया है उसमें 544 सीट का इलेक्शन होने जा रहा है, ये 7 फेज में। अब ये इलेक्शन कौन कराएगा या कौन कराते हुए आ रहा है अभी तक? लोकसभा का चुनाव अभी तक किसके द्वारा संपन्न होते आ रहा है? कौन ऐसा संगठन है जो ये अभी देखिए 136 करोड़ जनसंख्या वाले भारत देश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन अपने आप में एक बहुत ही महान पर्व है, और इसको संपन्न कराने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। जनता, ऑफिसर्स और आयोग सब अपने ड्यूटी का निर्वहन करेंगे और इस चुनाव को संपन्न कराएंगे। तो इस चुनाव का, इस महापर्व का आयोजन कौन करता है? तो आप जानते हैं इस महापर्व का आयोजन निर्वाचन आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, कैसे इसका गठन हुआ है, क्या इसका रोल होता है, ये सारी बातें लेकर के हम फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इसी तरह से छोटा छोटा ताकि लेकर के आप कम समय में अधिक नॉलेज हासिल कर लें मेन पॉइंट्स के साथ। इसलिए आज का जो संक्षिप्त था लोकसभा में सरकार का क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे गठन हुआ, किसने किया, क्या है उसमें मेंबरशिप
और कैसे चुनाव कराता है, ये सब बातें लेकर के हम आपके पास आएंगे। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपका कर्तव्य बनता है। चलिए, थैंक यू।